नहीं, भारतीय जनता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि ये दोनों वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी हो। तो बीजेपी ने अपने फायरब्रांड नेताओं को आगे किया है। अब क्यों आगे किया है, बिहार में बाबा क्यों आए हैं और बाबा की आवभगत में बीजेपी क्यों लगी है, सारे दर्शक ये जानते हैं और बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखते हैं वो भी ये समझते हैं। खैर, गिरिराज सिंह के बयान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर, जिस तरीके से बयान आया है गिरिराज सिंह का कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी हो, कैसे देखते हैं इस बयान? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ जाते हैं, किस भगवान के पास जाते हैं? गिरिराज सिंह जी बताएं। वो सिर्फ वही जाते हैं जहां से उनको वोट मिलता है। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो समाजवादी लीडर्स हैं, वो हर समाज में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों से बचते हैं जहां अंधभक्ति हो, जहां समाज को अंधेरे में डालने की कोशिश की जा रही हो, जहां समाज के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा आए हुए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद उनकी आवभगत में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बाबा के पोस्टरों से पटा हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या बाबा जिताएंगे बीजेपी को 2024, 2025? और बाबा का सहारा अगर बीजेपी ले रही है, जो एक परसेप्शन है, ये हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कोई चुनौती है महागठबंधन के लिए, नीतीश कुमार के लिए? देखिए, कल ही बहुत सीनियर लीडर है नितिन गडकरी जी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि पोस्टर से जो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये गलतफहमी में जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको पता नहीं है कि बिहार के लोग बाबा ताबा के चक्कर में कभी न पड़े हैं, न पड़ेंगे। न वो कभी आश्रमों के चक्कर में पड़े, न किसी तरह की अंधभक्ति बिहार में नहीं होती है। और बिहार के लोग ये समझते हैं कि धर्म हमारा है और हम अपने धर्म पे चलेंगे, लेकिन राजनीति धर्म के आधार पे बिहार में न हुई है, न होगी। भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। जो बचा खुचा है वो भी डूब जाएगा। अब इनका कोई सहारा बनने वाला नहीं है। सारे भगवान भी जान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए मेरे पास आते हैं, इसलिए अब वहां भी इनको सहारा मिलने वाला नहीं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आए हैं, बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, खासतौर पर गिरिराज सिंह के, क्या बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है 2024 के लिए? बीजेपी की पिच तैयार है, आप ये समझ पा रहे हैं? और अगर पिच तैयार है तो फिर आपके लिए मुश्किल है, आसान है, क्या है? देखिए, बिहार के लोग, देश के लोग तब खुश होते जब गिरिराज सिंह जी अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते, जब वो बताते कि हम मंत्री रहते हुए हमने क्या क्या किया है आप लोगों के लिए, समाज के लिए। उनको ये बताना चाहिए था कि हमारी सरकार ने क्या किया है। गिरिराज सिंह जी को या भारतीय जनता पार्टी को सरकार सेवा के लिए दिया गया है ना, लोगों की सेवा के लिए। आपको बाबाओं की सेवा के लिए दिया गया है क्या? आपको धर्म फैलाने के लिए दिया? उसके लिए हमारे धार्मिक गुरु काफी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो तरीका अपना रही है बहुत पुराना हो चुका है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी 2024 के इलेक्शन में। एजेंडा ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश ने इनके एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। एक आखिरी सवाल होगा और सवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर है। उन्होंने भी चिंताएं बढ़ा रखी हैं आप लोगों की। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और जब से वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं उनके तेवर थोड़े बदले बदले दिखाई देते हैं। मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अब फैसले की घड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि हमने तो कसम खाई है साथ रहने की। फिर वो कह रहे हैं कि राजनीति में कसम जैसी कोई चीज नहीं होती। देखिए, जिनका नाम अभी लिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर ऐसे हैं जिनको मास्टर कहा जाता है तोड़ फोड़ के लिए। वो सरकारों को भी तोड़ते हैं, खरीदते हैं, वो पार्टियों को भी तोड़ते हैं और खरीदते हैं। तो जितिन मांझी जी जो है ना, कोई मामूली लीडर नहीं है, बहुत सीनियर है, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और नीतीश कुमार जी ने उन पर भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था और आज भी वो नीतीश कुमार के साथ हैं। मुझे लगता है कि मांझी जी उनके ट्रैप में नहीं आएंगे जिनसे वो मिले हैं।
और मांझी जी बहुत समझदार हैं, वो बिहार के मिजाज को जानते हैं। वो जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के 2-4 लीडर हैं, उनके बारे में बिहार के लोग बात करना, उनका नाम लेना तो दूर की बात, उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। तो देखिए, हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर थे और बिहार की राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।